एक तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे और फिर वहां एक सन्यासी आए। वो बैठे और देखा, सिर्फ एक पत्थर से कर दिया वो जो बच्चे कई बार कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाए थे। एकाग्रता की शक्ति। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन सिर्फ एक संत या विचारक का जीवन नहीं था, बल्कि वह जीवित उदाहरण थे कि एक व्यक्ति कैसे आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता के बल पर असंभव को संभव बना सकता है। वे न केवल भारत के लिए गौरव थे, बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। उनका जीवन कई घटनाओं से भरा हुआ था, जहां उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से हजारों लोगों का जीवन बदला। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे पर थे। वे शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाषण देने के लिए गए थे, जहां उन्होंने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और वेदांत के विचारों से अवगत कराया। उनकी भाषण शैली, ज्ञान और आत्मविश्वास ने वहां के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक और व्यावहारिक जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया। इसी दौरे के दौरान वे अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में कुछ दिनों के लिए रुके। वहां एक तालाब के पास कुछ स्थानीय बच्चे खेल रहे थे। वे लकड़ियों को तालाब में तैरता देखकर उन पर पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों में से कोई भी सटीक निशाना नहीं लगा पा रहा था। कुछ के पत्थर लकड़ी से पहले ही पानी में गिर जाते, तो कुछ एकदम दूसरी दिशा में चले जाते। हर निशाने के साथ हंसी ठिठोली भी चल रही थी। उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा था। स्वामी विवेकानंद वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बच्चों को बड़े ध्यान से देखने लगे। वे उनके खेल में कुछ गहरा देख रहे थे, जीवन का एक सबक। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं? बच्चे पहले तो चौंके। एक सन्यासी पत्थर फेंकना चाहता है, लेकिन फिर उन्होंने उत्साह से हामी भरी। हाँ, जरूर। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्थर उठाया, फिर अपने पूरे शरीर को स्थिर कर लिया। उनका चेहरा शांत था, आंखें लक्ष्य पर और मन पूर्ण रूप से केंद्रित। उन्होंने पत्थर को कुछ ऐसे फेंका कि वह सीधे लकड़ी से टकराया और उसे एक किनारे कर दिया। फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा। बिना चूके उन्होंने एक के बाद एक 12 लकड़ियों पर सटीक निशाना लगाया। बच्चे अवाक रह गए। वे तो खेल रहे थे, पर यह तो कोई चमत्कार था। एक छोटा बच्चा बोला, स्वामी जी, आपने यह कैसे किया? हमने तो इतने प्रयास किए, लेकिन एक बार भी नहीं लगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने केवल एक बात की, एकाग्रता। जब तुम लोग पत्थर फेंक रहे थे, तब तुम्हारा ध्यान एक साथ कई जगह था। कोई बात कर रहा था, कोई हंस रहा था। तुम्हारे मन और शरीर में एकता नहीं थी। लेकिन जब मैंने फेंका, तो मेरी आंखें, मन और हाथ तीनों एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे। यही है एकाग्रता की शक्ति। उनकी ये बात सुनकर बच्चे चुप हो गए। उनके मन में एक नया बीज बोया जा चुका था। ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। विदेश में अनुभव और पुस्तकालय की घटना। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक और प्रेरणादायक घटना तब घटी जब वे शिकागो में ही एक बड़े पुस्तकालय में गए। वहां हजारों किताबें रखी थीं। उन्होंने लाइब्रेरियन से कुछ किताबें पढ़ने के लिए मांगी। धीरे धीरे उन्होंने एक के बाद एक करके सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। लाइब्रेरियन को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, क्या आपने वाकई इन सभी किताबों को पढ़ लिया? स्वामी जी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, और यदि आप चाहें तो मैं हर एक किताब का सारांश भी दे सकता हूं। लाइब्रेरियन ने जब उन्हें परखा, तो स्वामी जी ने हर किताब की मुख्य बातें बता दी। यह देखकर वहां के लोग दंग रह गए। किसी ने पूछा, आप यह कैसे कर पाते हैं? क्या आपकी याददाश्त असाधारण है? स्वामी विवेकानंद बोले, याददाश्त नहीं, एकाग्रता है। जब मैं कुछ पढ़ता हूं तो पूरी तरह उसमें डूब जाता हूं। उस समय मेरा मन कहीं और नहीं भटकता। मैं न अतीत की सोचता हूं, न भविष्य की चिंता करता हूं। उस क्षण केवल वही शब्द, वही ज्ञान मेरे और मेरी चेतना के बीच होता है। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि केवल अधिक पढ़ना या मेहनत करना ही काफी नहीं है। जरूरी यह है कि जब आप पढ़ें तो पूरी तरह वहीं हों। शिक्षा और सफलता का रहस्य। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे, जिस काम को कर रहे हो उसे ऐसे करो जैसे वही जीवन का अंतिम कार्य हो। उसी क्षण में पूर्ण रूप से डूब जाओ। उनका मानना था कि एकाग्रता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यही कारण था कि वे छात्रों और युवाओं को बार बार कहते थे, सफलता का पहला नियम है
मन को केंद्रित करना। दूसरा नियम है बार बार मन को भटकने से रोकना। जब भी कोई युवक या विद्यार्थी यह पूछता कि स्वामी जी, हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हम तो जल्दी ऊब जाते हैं या ध्यान हट जाता है, तो स्वामी जी मुस्कुराकर कहते, मन तुम्हारा सेवक है, तुम उसके मालिक हो, लेकिन तुमने उसे कभी प्रशिक्षित नहीं किया। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करते हो, वैसे ही मन को स्थिर और एकाग्र बनाने के लिए अभ्यास चाहिए। ध्यान करो, ध्यान से सोचो और हर दिन अपने लक्ष्य को याद दिलाओ। वे हमेशा कहते थे कि अगर किसी इंसान का मन, वचन और कर्म एक दिशा में हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। गुरु का लक्ष्य क्या होता है? एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। वे युवावस्था में थे और ज्ञान की तीव्र प्यास उनके भीतर थी। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विवेकानंद को गंगा किनारे चलने को कहा। वहां जाकर बिना किसी चेतावनी के उन्होंने विवेकानंद का सिर पानी में डुबा दिया। कुछ क्षणों तक विवेकानंद तड़पते रहे। जब वे लगभग बेहोश होने लगे तो गुरुजी ने उनका सिर बाहर निकाला। अनुभव ने स्वामी विवेकानंद की सोच को पूरी तरह बदल दिया। स्वामी जी ने तेज तेज सांसें ली और हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी ने शांत भाव से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, उस समय क्या तुम्हारे मन में कोई और विचार था? विवेकानंद बोले, नहीं गुरुदेव, उस समय तो केवल सांस की तड़प थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वही भावना तुम्हारे लक्ष्य के लिए होनी चाहिए। मैं अपने उद्देश्य की तड़प उतनी ही तीव्रता से होगी, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। उन्हें समझ में आ गया कि केवल इच्छा या ज्ञान की बात करना पर्याप्त नहीं है। जब तक भीतर से जलन, तड़प और जुनून न हो, तब तक कोई भी लक्ष्य केवल सपना ही रह जाता है। सीख और निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद के जीवन की इन घटनाओं से हमें कई अमूल्य सबक मिलते हैं। एकाग्रता से ही कार्य में सफलता मिलती है। जहां फोकस होता है, वहीं ऊर्जा जाती है। मन को साधना सबसे बड़ा अभ्यास है। यदि आप किसी चीज को वास्तव में पाना चाहते हैं, तो पूरा अस्तित्व उसकी ओर बढ़ने लगता है। मन, वचन और कर्म की एकता ही सच्चा फोकस है। सच्ची तपस्या वह है जब आप अपने लक्ष्य के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्ण समर्पण कर दें। स्वामी विवेकानंद यह भी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह वाक्य केवल प्रेरणास्पद नहीं है, यह जीवन का मूल मंत्र बन सकता है। यदि आज के युवा, विद्यार्थी या कामकाजी लोग अपने हर छोटे बड़े कार्य को ऐसे करें जैसे वह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो, तो उनके जीवन में न केवल सफलता आएगी, बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करें।